आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम विशेष तौर से हम धन्यवादी तो प्रार्थना भी करना चाहते हैं प्रभु जी, जबकि हम अपने घरों में बैठ करके प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी हम सुने, और उस वचन में हम जानते हैं कि प्रभु जी कुवत है, ताकत है, सामर्थ है, और इसलिए हर एक परिस्थितियों में पिता परमेश्वर हम आपके इस प्रेम के प्रति, आपके अनुग्रह के प्रति हम धन्यवादित हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु जी ये समय, जबकि दुनिया के लिए बहुत कठिनाइयों का समय है और कोरोना से लोग पीड़ित हैं, लेकिन प्रभु जी हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी दुनिया में इस बीमारी से निजात मिल सके, और प्रभु जी लोगों का जीवन प्रभु जैसा अच्छा था वैसे ही हो सके। हम इस समय विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं इस मंडली में जो बीमारी और कमजोरी की आलम है, विशेष तौर से भाई सैमसन जेकब के लिए जो अचानक एक्सीडेंट हुआ, और पिता परमेश्वर उसके चोटें आई हैं, फ्रैक्चर हुआ है प्रभु जी, और हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना की प्रभु जी सुन पर आपकी रहम और करम प्रभु जी हमेशा बनी रहे। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना भाई जॉन लाल के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक बीमारी को प्रभु जी आप बेहतर जानते हैं, प्रभु जी आप उस पर आपकी दया और आपके अनुग्रह प्रभु जी बनी रहे। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना है अजीजा बुजुर्ग मिसिस एल.पी. चंद के लिए जो कई महीने से प्रभु जी बिस्तर पे पाई जाती हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है मिसिस आहसान डेविड के लिए जो कि हॉस्पिटल में पाई जाते हैं, और सारी उन कमजोरियों में प्रभु जी आपके सन्मुख हम रखना चाहते हैं। और ये जो बीमारी की आलम है, कमजोरी की आलम है, प्रभु जी आपकी रहम और करम प्रभु जी हमेशा बनी रहे, और अपने लहू से प्रभु जी आप इन्हें धो दें और प्रभु जी स्वस्थ रखें। अगर कोई और अस्वस्थ है, उन सब के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो एक खास सूचना है आपके लिए, जबकि और हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन में जबकि चर्च आने में समस्याएं हैं, लेकिन आप अपने घरों में प्रार्थना करें, परमेश्वर के इस वचन को आप सुन सकते हैं। और मैंने व्हाट्सएप पर भेजा है कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार सुबह 9 बजे आप अपने दान को, डोनेशन को, चर्च फंड को आप यहाँ पर आकर जमा कर सकते हैं। साथ ही अगर समय मिलता है तो अगर आप संडे को भी 9 बजे आकर के आप अपने जो उत्तरदायित्व है उसको निभा सकते हैं, तो हमारी आप सबसे गुजारिश है। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को हम जाएंगे जो पाया जाता है नहमाया की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, और उसके पहले पद से लेकर के कुछ पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और छत्र राजा के इस 20वें वर्ष के निशान नामक महीने में जब उसने उसके सामने दाख मद उठा, तो मैंने दाख मद उठा करके राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मेरे मन की ही उदासी होगी। तब मैंने अत्यंत डर गया और मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जो वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्र है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो तेरा मुंह क्यों न उतरे?
राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भय और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने उसके पास रानी भी बैठी थी मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा तो भाई तो महानंद के इस पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश से होकर जाने दे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। तो यहाँ पर जो वचन है ये नहम्याह के जीवन के बारे में है। नहम्याह के जीवन को अगर आप देखें, उसके कैरेक्टर को अगर आप देखें, तो अपने देश के लिए वो रोता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 587 बीसी में यरूशलेम डिस्ट्रॉयड हुआ, दीवारें बर्बाद की गई, भवन को जो है क्षति पहुंचाई गई, कब्रें वहां की तोड़ी गई और बंधुआई में ये यहूदी इजरायली बंधुआई में गए। और जब बंधुआई में थे वहां पर तो वो रोते थे, और उन रोने वालों में सबसे पहले अगर आप देखें नेहमायाह अपने लोगों के लिए रोता है, अपने देश के लिए रोता है, अपने लोगों के लिए रोता है, उस आजादी के लिए रोता है। और राजा एक बार उसे पूछता है कि नेहमायाह तो रोगी तो नहीं है, तो क्यों मायूस है, तो क्यों उदास है? और तब नेहमायाह सारी बातों को राजा के सामने वह प्रकट करता है और राजा ने उसे आज्ञा दी और अपने मुल्क में लोगों के साथ किसी उद्देश्य के लिए वह लौटता है। तो अगर आप नेहमायाह की हम जिंदगी को अगर आप देखें तो उसके पास एक दर्शन है, यह जो विजन, एक दर्शन है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पुरखाओं के लिए, और इसलिए वो रोता है, मायूसी के आलम में। दुनिया में अगर आप देखें, अगर विजन नहीं है तो कमिटमेंट नहीं हो सकता। नेहमायाह जिसके पास दर्शन है, विजन है, और दर्शन उसे मिलता है और इसलिए वह मायूसी की आलम है और राजा से अपने देश के बारे में वर्णन करता है, अपने दर्द को जो है वो बताता है। दूसरी बात अगर आप देखें कि नेहमायाह के इस आंखों में इस आंसू है, आंसू अपने लिए नहीं है, अपने लोगों के लिए है, उस देश के लिए है, और सोचता है कि वो सुनसान पड़ा हुआ है और इसलिए उसके आंखों में आंसू है, वो दर्द है और इसलिए वो रोता है। और साथ ही बात अगर आप तीसरी बात अगर देखें कि नेहमायाह वाज द मैन ऑफ प्रेयर, एक प्रार्थना का व्यक्ति है, वो प्रार्थना करता, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता, अपने पुरखाओं के लिए प्रार्थना करता है और लगातार प्रार्थना करता है। उसकी आंखों में आंसू है
मायूसी के आलम में है, रोता है और प्रार्थना करता है। जब हम तकलीफ में जाते हैं, जब बीमारी में जाते हैं, जब तकलीफ में जाते हैं, तो प्रार्थना हम करते हैं। परमेश्वर हमारे इस प्रार्थना को उत्तर देता है, और जो विश्वास से हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। दुनिया में हम देखते हैं इस महामारी से लोग जो है पीड़ित हैं, लोग मायूसी के आलम में हैं, लोग उदासी के आलम में हैं, लोग जो है घबराहट की स्थिति में हैं, लेकिन बहुत से लोग दुनिया में हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना करना सिखाया भी, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, दुनिया के लिए प्रार्थना किया। और आज हमारे जीवन में एक चुनौती है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, शांति के लिए प्रार्थना करें, और उस मंडली के लिए प्रार्थना करें, और अपने देश के लिए प्रार्थना करें, लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में कुव्वत और ताकत है, और यही कारण है कि नेहमाया लोगों के लिए प्रार्थना करता है और आंसुओं के साथ वो प्रार्थना करता है। और चौथी बात अगर आप देखें कि उसके पास परमेश्वर का प्रेम उसके पास है, वह परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता है, उस टेम्पल के लिए रोता है, उस आजादी के लिए रोता है, और वह यरूशलेम जाना चाहता है। वो चाहता है कि वह जाए। और आगे चल के अगर आप पूरा अध्याय में देखें कि किस तरह नेहमाया जो है, जो किंग वहां का है, उसकी सहायता करता है और आदेश देता है कि तुम अपने इस मुल्क में जाओ, और वह जाता है। तो उसका कंसर्न अगर आप देखें लोगों के लिए कितना अच्छा है, और वो सोचता है कि दरवाजे टूटे होंगे, दीवारें टूट गई होंगी, परमेश्वर का भवन बिखर गया होगा, और इसलिए रोता है। वह परमेश्वर से जो प्रेम करता है, और यही कारण है कि किंग राजा उसे आज्ञा देता है। वो घबराता नहीं है, वह भीड़ नहीं, लेकिन एक लीडर बन करके उस देश में वो जाता है। पर आप देखें इसके जीवन को देखें, भीड़ नहीं लेकिन अकेला व्यक्ति खड़ा होता है, अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, अपने देश के लिए खड़ा होता है, आजादी के लिए खड़ा होता है, और परमेश्वर उसके इस प्रार्थना को सुनता है, और राजा उसे आज्ञा देता है। इवन राजा उसकी सहायता भी करता है, और लीडर बन करके लोग उसके साथ उस देश को वो जाते हैं। आज जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं? क्या हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए है? क्या हमारी प्रार्थना मंडलियों के लिए है? क्या हमारी प्रार्थना जो बीमारी और कमजोरी है उनके लिए है? क्या हमारी प्रार्थना पूरे विश्व के लिए है? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या हमने छोड़ दिया है? नेहमाया का जीवन हमेशा परमेश्वर के प्रेम में लगा है, उसकी उपासना करता है, और परमेश्वर में जो उसके पास दर्शन है उसके मुताबिक वह यरूशलेम वो लौटता है और परमेश्वर के कामों को करता है। चाहे जो भी संघर्ष के जीवन में आया, लेकिन वह किया करता रहा। आज जरूरी है कि हम हर एक बात में परमेश्वर के प्रति वफादार और ईमानदार हमेशा बने रहें। परमेश्वर इस वचन पर आप सबको बहुत आगे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, और विशेष तौर से प्रभु जी इस वचन के लिए, प्रभु जी सचमुच नेहमाया के जीवन के लिए, उसके कमिटमेंट के लिए, उसके विजन के लिए, उसके आंसुओं के लिए, और वही एक लीडर बन करके
यरूशलेम को प्रवेश करता है और उसका दर्शन, उसकी प्रार्थना सचमुच वहाँ वह काम करता है और परमेश्वर के लिए, उस भवन के लिए वो काम करता है, लोगों के लिए काम करता है। आज जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए हम सहभागी कर बने, प्रार्थना करें, ताकि हर एक बातों में परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ हमेशा बनी रहे। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आज्ञा सीखे। आमीन।